नकल जो कराएगा वो हम दोनों लोग बैठे हैं, फिर वो उसी समय जेल जाएगा। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए और उसका इलाज अच्छे से कर देंगे। एक चीज और अभी बीच में सब भूल गए, इसमें अगर परीक्षा की शुचिता को भंग करने के संबंध में कोई भ्रामक प्रचार किसी भी रूप में, चाहे वो प्रेस में हो या यूट्यूबर हो या फला हो, वो इस अधिनियम के दायरे में है। ये बात जो है ये बहुत जरूरी बात, ये जरूरी बात है। बच्चों में भय आ जाता है इसलिए और बच्चों को तो इससे थोड़ा हल्का रखा गया है, लेकिन जो इसको बीच में इसको कराने में सहयोग करेगा वो फिर उसका फिर किसी की नहीं सुनी जाएगी। और सुनी भी इसलिए नहीं जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, बीच में कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। हम भी अगर कुछ गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम भी उसकी परीक्षा की जर्द में आएंगे। आप भी सब। अब विशेष रूप से डीआईओ समझ लीजिए, ऐसे निगेटिव माइंड थॉट का कोई टीचर ना तो ड्यूटी में हो ना प्रबंधक हो। ये वैसे हमने बहुत बड़ी वर्कशॉप कर ली है, आपको सूचना मिली होगी, यूनिवर्सिटी में किया है और बहुत विधिवत ढंग से किया है, चलती फिरती ढंग से नहीं किया। फिर भी आप लिस्ट हम दे देने, जरा एलआईयू को दे देंगे, जो प्रबंधक हैं वो हैं टीचर, उनकी एलआईयू से और एक बार जांच करा लेते हैं, ठीक है। उनका इतिहास भूगोल और थोड़ा दिखवा लेते हैं, ठीक है। उनको फिर अलग से दे दीजिए। ये कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे हों, किसी वर्ग से हों, अगर किसी के मन में 1% भी, डीआईओ साहब अपने अध्यापकों को भी बता दीजिए, बीएसए साहब, किसी के मन में ये हो कि हम नकल कराने के का सोच सकते हैं, तो वो सपने से भी बाहर निकाल दें अपनी बात। सॉल्वर गैंग में पेपर लीक कराने वाला, जो आप में से एक सम्रांत व्यक्ति ने कहा कि एक मुन्ना भाई जो है, जो किसी की जगह बैठने की बीमारी है, कहीं पर प्रोफेशनली अधिकारी द्वारा लापरवाही की बात है, या अधिकारी को पैसा या प्रलोभन देकर प्रभावित करने की बात है, सभी में इतनी कठोरतम धाराएं हैं जितनी कठोरतम धारा हत्या में भी नहीं होती। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इतनी कठोरतम धारा हत्या में भी नहीं होती जितनी कठोरतम धाराएं। तो अगर किसी ने भी प्रोफेशनली इस चीज़ को, रेट्रोस्पेक्ट से तो नियम लागू नहीं होते, मगर आने वाले समय में ये नियम ऐसे लागू होंगे जो 1-2 भी केसेस बनेंगे तो नज़ीर बनेंगे। हमें शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय के स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनसे बढ़ के भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि हमारे सादे में टीमें विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों के आसपास भ्रमणशील रहें। जो पुराने इसमें अपराधी संलिप्त रहे हैं उनके ऊपर भी कठोर निगरानी रखी जाएगी। उनको इनफैक्ट इसके पहले हम उठा के जेल भी भेजेंगे, ताकि उनके पास ये स्कोप न रहे कि वो किसी प्रकार की गड़बड़ी कर पाए। एक मगर मेरा अनुरोध आप सबसे है, जब आदरणीय जिलाधिकारी महोदय वो सारे अधिनियम बता रहे थे जिनमें सज़ा है, तो आपने नोटिस किया होगा कोई भी 7 साल के नीचे नहीं। 7 साल तो उसको है जिसने खाली थोड़ी सी गलती कर दी काम ठीक से करने, 7 साल तो उसकी है, यानी धारा 307 की बराबरी है उसमें। बाकी सारी की सारी धाराएं जो हैं वो गिरफ्तारी वाली है, तो आदमी टंग के ही जाएगा, सेम डे टंगेंगे वहां से। और यहाँ पे जितने भी हैं हमारे सुपरवाइजरी रोल में अधिकारी, मैंने उस दिन भी बड़ी बैठक में बताया था, आज आप सभी लोग हैं, मैं ये बताना चाहूँगा, वाइकेरियस लायबिलिटी में आपके अधीन भी चीज़ें आती हैं। आपका पानी पिलाने वाला, आपका घंटी बजाने वाला, आपका पोछा लगाने वाला व्यक्ति भी आपके अधीन है, उसके कर्म भी आपके अधीन है। तो उसकी अगर उसके स्तर से कोई कमी होगी तो इसमें आप भी संलिप्त होंगे। इसलिए यहाँ से जाने के बाद इसको कृपया जो है एक खाना पूर्ति बैठक ना समझते हुए, इन सभी अधिनियमों को जो अभी जिलाधिकारी महोदय ने आपको अवगत कराया, 7 साल, 10 साल, आजीवन कारावास और 1-1 करोड़ के फाइने हैं। मतलब व्यक्ति का कुछ बचेगा नहीं। वो सोचेंगे कि भाई हमने कई हत्याएं थोड़ी कर दी जो हमें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। मगर अधिनियम, क्योंकि सामाजिक रूप से अभी तक उसका प्रभाव नज़ीर बन के आया नहीं है, इसलिए लोगों के मस्तिष्क पे उसका भी प्रभाव नहीं आया है। प्रभाव मैं चाहूँगा आप लोग यहाँ से लेके जाएं। गलती होने के बाद सीखने से अच्छा है कि गलती होने के पहले सीख लिया जाए। आजीवन कारावास है, 1 करोड़ की संपत्ति की कुड़की है। मतलब अगर आपने पेपर का प्रिंट आउट करके बांटने का प्रयास किया तो आप सॉल्वर गैंग के मेंबर माने जाएंगे। मुन्ना भाई बने आप, सॉल्वर गैंग के मेंबर माने जाएंगे।
अगर आप किसी के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं 10 साल की सजा है। अगर आपने अपने कार्य में लापरवाही कर ली है सरकारी अधिकारियों के लिए 7 साल की सजा है। तो नियम ऐसे है कि मतलब सब कुछ चला जाएगा और मौके पे उसी दिन गरिमा तो जाएगी ही जब पुलिस टांग के ले जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो प्रावधान है, इसके अलावा भी एसटीएफ, LIU, सादी टीमें, उड़न दस्ते सादे में घूम रहे हैं और आज का समय डिजिटल समय है। आप जो मैसेज कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आपको लगा बड़ा आपने गोपनीयता से कर दिया, कहीं वो जो है वो उसमें अगर हल्की सी भी जो है इसके प्रति लापरवाही प्रदर्शित हुई तो 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। तहसील सबको दे दो। आपके यहाँ जो पोछा लगाने वाला है, पानी पिलाने वाला है, उसको भी समझा दीजिएगा कि बेटा जो है मतलब ऐसा जाइएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसकी ग्रेविटी हम सभी को समझने की जरूरत है और ये तो लेटर है, इंटेंट समझिए। आप राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण यहीं से तो कर रहे हैं। जिन लोगों को आप बना के भेजेंगे वही तो अगले जिलाधिकारी बन के इस पद को सुशोभित करेंगे। और उन लोगों को अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो राष्ट्र निर्माण के साथ धोखा ही है। तो इसलिए भी इंटेंट के प्रति भी, लेटर के प्रति भी, और जो इस कमरे की ऊर्जा है वो स्वतः ये जागृत करती है कि सबकी मंशा भी वही है। अच्छा, ये इसमें निश्चिंत रहिए, जो इस प्रकार के प्राणी हैं जो पिछले 10-20 वर्षों में इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहे हैं, या तो जनपद के बाहर रहेंगे या जेल के अंदर रहेंगे, है ना।